उसके बाद काम फिर अपने आप खुद आपको ढूंढते हुए आएगा। जैसे अभी हम जब गोरखपुर में शूट कर रहे हैं तो हमारे सेट पे जितने भी बच्चे आते हैं वो जब ये कहते हैं कि हमको एक कोई छोटा सा रोल करना है, तो कल ही हम लोग एक शादी का सीक्वेंस शूट कर रहे थे और उसमें 3 नए बच्चे गोरखपुर के आए और उन्होंने पूरा डांस वांस किया, बहुत अच्छे से एक्टिंग किया और उनको वो प्लेटफॉर्म मिला, उनको काम आता था इसलिए वो कर पाए। तो ऐसे जब लोग सीखे हुए रहेंगे, चाहे डांसिंग स्कूल्स में चाहे एक्टिंग स्कूल्स में, उनको काम आता होगा तो काम अपने आप उनको ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाएगा। मैम एक चीज सवाल, पूर्वांचल पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, मानसिक लोग पिछड़े रहते थे, आप एक लड़की होकर इंडस्ट्री में आई, तो क्या आपको इनकी इच्छाओं का सामना करना पड़ा? नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ इस मामले में कि मेरे परिवार ने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे चाचा चाची हो या यहाँ तक कि मेरी दादी हो। मेरे घर में कभी भी, हम लोग बहुत सारी बहनें हैं, चाचा चाची सबके बच्चे मिला के, और हमें कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। जितना स्नेह हमारे भाइयों को मिला है उतना ही स्नेह और उतना ही हर चीज में फ्रीडम हम बहनों को भी मिली है। पर हाँ, कभी कभी ये सुनने में मिलता है कि यहाँ पे परमिशन नहीं देते हैं लोग, तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ट्रस्ट कीजिए अपने बच्चों पे और उनके साथ शूट पर जाइए, उनको थोड़ा समय दीजिए, उनको ग्रूम कीजिए, ताकि उनको कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना लगे कि अगर मेरे पेरेंट्स ने साथ दिया होता तो शायद मैं बहुत कुछ अच्छा कर लेती और पापा ने मना किया इसलिए नहीं कर पाई। तो एक चांस तो हर बच्चे को मिलना चाहिए। योगी अभियान जो महिलाओं को बढ़ाने के लिए है, सर क्या इससे फायदा मिल रहा है आपको, मोटिवेशन मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सीएम इतने ज्यादा स्टेप्स ले रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और जब पता होता है कि आपके साथ कोई खड़ा है इस मामले में तो अपने आप एम्पावरमेंट अपने अंदर से बाहर आती है। मैम सभी जैसे सांसद से दावेदारी की है, रवि किशन जी भी किए, तो क्या आप जो भोजपुरी बॉलीवुड से संबंधित है जो है, तो क्या आप भी राजनीति में एंट्री करेंगी? मुझे ना बिल्कुल नहीं पता। मैं जब स्कूल में थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी। जी भी आई, मैं जब एक्टर बनी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं फिल्म्स करूंगी, तो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं खाली इतना जानती हूँ कि मुझे अपने लाइफ में हर कदम पे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो मेरा कर्तव्य होगा वो मैं उस समय पर निभाऊंगी। आप तो शाकाहार परिवार से जुड़ी थी, तो बॉलीवुड में रवि किशन का बयान आता कि वहाँ ड्रग्स माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और आने वाली पीढ़ी को बहुत प्रभावित कर रहा है, क्या बोलेंगे इस पर आप? ड्रग्स तो मतलब खोखला कर देता है ना, एकदम दीमक की तरह धीरे धीरे फैलता है और बहुत बुरी तरह बर्बादी कर देता है। तो मैं अपनी तरफ से खाली लोगों को यही कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों की तरफ किसी का भी झुकाव, सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ नहीं, किसी भी व्यक्ति का झुकाव ड्रग्स की तरफ तभी हो सकता है जब वो पहली बार पहल करे। आप वो पहल करिए ही मत, अच्छी संगत में रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए जो आपको इन चीजों की तरफ ना आकर्षित करें। और मैं बस यही प्रे करूंगी कि आप सब स्वस्थ रहें और इन घटिया चीजों से जितना ज्यादा हो सके दूर रहें। कूल बनने के चक्कर में अपनी वाट मत लगाइए, मैं सीधा भाषा में बोल रही हूँ। तो प्लीज जितना हो सके से नो टू ड्रग्स, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। सर आप क्या बोलेंगे? सर देखिए, मुझे लगता है जैसा कि आम्रपाली जी ने बताया, बहुत सही बात कहा उन्होंने कि कोई भी ड्रग्स एडिक्ट तब होता है जब वो पहली बार उसको लेता है। तो अगर जिसके मन में पहले से ही ये बात हो कि भाई ये जीवन बर्बाद कर देगा और कर ही देता है, तो जब आप जान के रखेंगे कि इससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है तो आप उसमें पड़ेंगे ही नहीं। जब पड़ेंगे नहीं तो ही आप बच सकते हैं। जैसे मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं जब छोटा था, बहुत बच्चा था, तो मैं अपने पापा के साथ गया था उनके प्रोग्राम में, और वहाँ प्रोग्राम में लोग ठंडई बोल के उनको भांग पिलाते, ठंडई बोल के उसमें भांग मिक्स था, पिला दी और मेरे पापा ने पी लिया। और उसके बाद जब वो खड़ा हुए गाने के लिए तो वो सिर्फ आ करते थे और हंसते थे, वो आगे कुछ गाते ही नशे में। हाँ, वो आ बोल के हंसने लगते थे। तो मैं ऐसे छोटा बच्चा था, मैं स्टेज पे अपने पिताजी को देख रहा था और मेरे मन में वो बात बैठ गई कि मैं जीवन में कभी ये नशा नहीं करूंगा। जो इनको किसी तरह भी अगर दे दिया तो इनकी ये हालत हो गई कि अपना प्रोग्राम ही नहीं कर पाए। तो जब हम जान गए तो हमने कभी छुआ नहीं उसको। तो यही होना चाहिए इंसान को कि अगर किसी को भी आप देख रहे हैं कि कोई पी के बर्बाद हो गया, कोई नशा करके मर गया,
तो आप जान जाइए कि अगर आप करेंगे तो आपका भी वही हाल होगा। तो जान जाएंगे तो उसको छुएंगे नहीं, यही रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। और इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, इतनी फिल्में बनी है इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग जो बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारी चीजें ऐसे स्क्रॉल कर करके मोबाइल पे देखते रहते हैं, तो हमें इसमें भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए समय कि हम ऐसी अवेयरनेस वाली डॉक्यूमेंट्रीज को देखें और उससे सीख लें, क्योंकि जब हम देखते हैं